वेलकम वेलकम वेलकम। आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि हमें परीक्षा क्या होता है, कैसे परीक्षा दिया जाता है और परीक्षा का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। कुछ अलग टाइप का नहीं लग रहा है? लग रहा है तो मजा लो ना, फिर तुम लोग इतना सीरियस हो जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा। अरे ये समझो क्लास ये नहीं है ऐसा, ये केवल मस्ती है। क्योंकि ना देखो, हम एक्चुअली पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते, ध्यान रखना। बहुत बच्चे तैयारी करते हो, यार पहली बार इंटरव्यू लेने जा रहे, पता नहीं क्या क्या पूछ देगा। तो तैयारी को पिछले बार बच्चे आए थे तो पूरी एकदम कॉपी वोपी मास्टर जी उसको लिखवा उखवा करके भेजे थे। हमने यार पहले दोस्त बनो ना, दोस्त बनोगे उसके बाद मस्ती करना सीखो, उसके बाद देखो जब बातें करोगे ना खूब मजा आएगा। तो अब देखो क्या, इतने सारे इंफॉर्मेशन तो अब चली गई। अब नेक्स्ट क्या बचा? अब ये यहां पर जब माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है, ब्रेन में, फिर जाती है माइंड में भी, है ना। तो माइंड में जब जाता है तो वहां पर तो कई तरह की चीजें हैं, वो भी बहुत बड़ा विषय है। तो अभी हम उसमें नहीं जा करके हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन में। अगला जो हमारा स्किल जो होता है वो है, सबसे महत्वपूर्ण स्किल होता है, वो है ऑब्जर्वेशन स्किल। अब जब ऑब्जर्वेशन स्किल में अंदर में आएगा तो ये पांचों जो इनपुट के स्रोत बताए वो सारे के सारे इनपुट होंगे माइंड में। अब माइंड क्या करता है, माइंड में एक है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर समझते हो? जैसे बहुत सारा डालोगे और फिल्टर जो होगा वही ना निकलेगा नीचे। तो अब एक फिल्टर पेपर है, अब वो फिल्टर पेपर से ही नीचे निकलता है। और वो फिल्टर पेपर क्या होता है, उसमें एटीट्यूड बोलते हो उसको। उस फिल्टर पेपर का नाम एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या होता है? अगर तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो जितनी भी तरह की समस्या है सब में कुछ पॉजिटिव चीज दिखाई देगा, समस्या में भी पॉजिटिव दिखाई देगा। क्यों? एवरी डिसऑर्डर कंटेन एन ऑर्डर। हर समस्या में कुछ समाधान छिपा हुआ है। तो हम पॉजिटिव थे तो हम उस समाधान को देख लिए, लेकिन जब हम पॉजिटिव हैं ही नहीं तो समस्याएं और बड़ी समस्या लगेंगी, है ना। और आपको ऐसा हर दिन होता होगा, हाँ होता है ना। और तुम अगर महसूस करो, कोई ऐसा उदाहरण बताओ जो यहां पर तुमको होता था। सर जब जैसे कि कहीं पे स्पीच देना हो या फिर टीचर से डांट पड़ रही हो, कुछ करना भूल गए हो, एग्जाम दे रहे हो। जैसे तुम टीचर वाला जो बताई, एग्जामिनेशन खराब गया, ओ एवरी डिसऑर्डर कंटेन एन ऑर्डर। अब पेपर तो गया खराब, अब आज जो पेपर खराब हुआ, जो इसमें सीखे समझे, वो कल के लिए तो अच्छा है। हम देखेंगे ना कि हमको क्या सिखाने के लिए ऐसा मेरे साथ हुआ। तुरंत जैसे हम पॉजिटिव होंगे, हम वहां से तुरंत कुछ ऑर्डर निकाल लेंगे। क्यों? दिस ऑर्डर, दिस हटा दो, ऑर्डर ही ऑर्डर। बोले थे असंभव, अ हटा दो, संभव ही संभव। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो ये सारी चीजें असंभव में छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या, कैसे? एटीट्यूड जैसे हुआ नेगेटिव तो सारा जो बोला जाता है गया भैंस पानी में, वो गया। अब कितना भी अच्छा ज्ञान, कितना भी अच्छा है इंफॉर्मेशन जो मिल रहा था, अब हमने क्या देखा, नेगेटिव फिल्टर पेपर से देखा, तो अब क्या हुआ, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन पॉजिटिव आया ही नहीं। जब इंफॉर्मेशन जितने जो लोड हुए वो सारे नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या मिलेंगे? नेगेटिव। डिसीजन मेकिंग क्या होगा? नेगेटिव। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा? वह प्रॉब्लम ही बन जाएगा। समझ रहे हो कैसे समस्या बन जाता है? समस्या और बड़ी समस्या बन जाता है, सिर्फ फिल्टर पेपर का खेला है। इसीलिए जब भी तुमको, इसको बदलने का बहुत आसान तरीका है, जब भी कोई समस्या आए तो ये समझो मेरे पास अच्छे के लिए आया है वो, तो अच्छा क्या छुपा हुआ है, जैसे इसको देखोगे समझ जाओगे। अब ये चीज जो है
जैसे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे बढ़ेगी, जैसे आपने नेगेटिव से पॉजिटिव आना सीख गए, अब आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब आप परीक्षा में लिख रहे हो, तो अभी हम क्या बताए थे, एग्जामिनर क्या चाहता है, कुछ नोबिलिटी चाहता है, कुछ अलग चाहता है। सबका कॉपी तो वही है। अब तुम्हारी कॉपी अलग नहीं होगी तो तुमको अलग नंबर कैसे मिलेगा? तुम्हारी कॉपी में कुछ यूनिक नहीं होगी जो उससे जुड़ा हुआ है, जो डिमांड से जुड़ा हुआ है, तो तुमको नंबर अलग से कैसे मिलेगा? टॉपर तो एक ही को होना है। यस सर। तो टॉपर की कॉपी वो सर्च कर रहा है, उसमें अलग तो कुछ मिल ही नहीं रहा उसको। अलग कैसे मिलेगा? जब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे जो एक्सपीरियंस, वो सब जब आए तो वो क्या होता है, वहां पर से मिलते हैं। अब और बताते हैं, जैसे एक तो बताए हमने एटीट्यूड, दूसरा होता है वो है परसेप्शन, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो जैसे एक्सपीरियंस होंगे ना, वैसे आपको अनुभव होगा। अचानक जो है पीछे से कोई अड़ा दिया, सर वहाँ लगाना मतलब कि जरा सा भी चूक होगी तो हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, मतलब तो वो डर। तुमको ये लग रहा है कि वो पिस्टल ही है, लेकिन डर ही आ रहा है, कोई अच्छा चीज नहीं आ रहा है। यहाँ पर लगा तो कुछ अच्छा चीज हो रहा होगा क्या? सर यहाँ लगेगा तो अच्छा कैसे हो सकता है सर, इंसान डरेगा ही। ऑब्वियस नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अभी कोई कान में जाकर के कुछ बोलता है, उसमें भी टच होता है ना। Yes. तो जरूरी नहीं है कि वो फिंगर लग गया। तो वो अब हम बता रहे हैं, एक घटना बता रहे हैं। एक जो है जैसे पीछे गया, लगाया, वो अपना छाता का डंडा लगाया था, और उसको क्या लगा, पिस्टल। एकदम हाड़ कांप रहा उसका। बाद में देखा ऐसे करके, अरे ये तो पिस्टल था। पिस्टल है ये नहीं, मैंने छाता का डंडा है। तो हम लोग क्या होता है ना, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो उसको रीड कर लेता है, पास्ट एक्सपीरियंस ही रीड करता है। अभी हमारे घर में ना शाम को, उस जिस लोकेलिटी में रहते हो वहां पर शाम को शाम को 8 बजे नोक नोक होता है, और कुछ गुंडे चोर घुसते हैं और चोरी कर लेते हैं। एक घटना घटी, 2 घटना घटी, तीसरा दिन तुम्हारे यहाँ नोक नोक हुआ, क्या महसूस होगा? डर लगेगा। लगता है मेरे यहाँ भी आज होने वाला है। यस। लेकिन हो सकता है तुम्हारे घर में कोई दूसरे गेस्ट आए हों। क्यों लग रहा है वो? ये तो केवल मन का वहम ही है ना। अभी जो है 2 के घर में हुआ था, इसलिए मेरे यहाँ भी होगा। समझ रहे हो कि कैसा माइंड काम करता है? सो और वहीं से सारा नॉलेज जो है ना, उसका विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होता है। हाँ, तो अब हमको क्या करना होता है कि हम उस एक्सपीरियंसेस को फिल्टर पेपर के लिए यूज करते हैं, और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव वे में उसको यूज करते हैं। और जब सब सारा इंफॉर्मेशन वहाँ के अंदर होता है, तो वो चीज जो है एक यूनिक रिजल्ट देता है। और वही रिजल्ट, यूनिक रिजल्ट को जब हम लोग यूनिक वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है। प्रोसेसिंग वाला पार्ट, इंफॉर्मेशन इनपुट हो गया, वहां पर जाने के बाद पहला स्टेज क्रॉस कर गया। पहला स्टेज जो था वो एटीट्यूड वाला और एक्सपीरियंस वाला। अब वो जैसे आगे बढ़ा, अब उसको प्रोसेसिंग चाहिए। अब प्रोसेसिंग कैसे करता है? प्रोसेसिंग बढ़ाता है मेमोरी को। अब मेमोरी कैसे बढ़ता है? इसका सिंपल सा तरीका हम बताते हैं कि इसमें भी अलग से व्याख्यान होगा, और बहुत अच्छा व्याख्यान होने होगा, जिसको तुम लोग जरूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और एक जैसे मान लो कि बॉल है, क्रिकेट का बॉल। क्रिकेट बॉल देखने से क्या चीज मन में आ रहा है? लाल गेंद। तुम्हारा? तुम्हारा सोचो, कुछ अलग सोचो। तुम बताओ। बैट और फील्ड, स्टेडियम। तुम बताओ। बैट ही, स्टेडियम। और देखो, ये जो है ना, हमेशा पहला तो बदलाता है टेक्निक, अलग सोचो।
अब तुम सोचो पहले, वो जो सोच रहा है वही तुम सोच रहे हो, मतलब कि नकल हो रहा है। कुछ अलग सोचना है ना। देखो तुम सोचो कि अगर गोल है तो क्या दिखाई देगा मन में? संतरा भी आ सकता है, अमरूद भी आ सकता है, सर चांद, चांद भी आ सकता है। चांद आ गया तो सूरज भी आ सकता है। सब कनेक्टेड एक दूसरे से कि नहीं है? Yes. चांद से सूरज आ गया, सूरज से आकाश, आकाश से बादल, बादल से झमझम बारिश, बारिश की बूंदें, बड़ी बड़ी कविताएं, और वाह वाह वाह। समझ रहे हो कि कितना सारा सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हम देख रहे हैं क्या? खाली बॉल को। तो हमारी क्रिएटिविटी तो गई। समझ रहे हो? Yes. हमको कनेक्शन खोजना है ना। और ये क्या, हमको ज्ञान थोड़ी ऊपर से पाना पड़ा, ये तो पहले से ज्ञान है कि बॉल देख रहे हैं तो बॉल जैसा हमको संतरा दिखाई दे रहा है, आम तो नहीं दिखाई दे रहा, वो लंबा होता है, थोड़ा सा उसका पुच्ची टाइप का होता है, हाँ, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमको तो संतरा जैसा लग रहा है। अमरूद बहुत बढ़िया, अमरूद जैसा लगा, रंग थोड़ा अंतर है लेकिन है तो गोले। तो कुछ ना कुछ एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के हम लोग उसको कॉमन करते। अब देखो इसको एवरीडे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करोगे, मेमोरी बहुत बढ़ेगी। कुछ नहीं करना है, जैसे अभी हम लोग खेले ना, 5 दोस्त है ना, बस उसको राउंड चला दो फटफट से। कहीं से शुरू करो, पेन है ना, पेन से ही शुरू करो। अब जब जाओगे ना तो पता लगेगा इसकी सीमाएं जो है 100 पार है, 150 200, उसका टारगेट बना लो कि कितने दूर तक जा सकते हैं। और उसका बाद देखना कितनी क्रिएटिविटी तुम्हारी हाई हो जाएगी।